Hello friends, welcome to Khushi Tricky English class. Today we are reading about tense called समय. First of all, Happy Raksha Bandhan और Happy World आदिवासी दिवस दोनों है आज. हैप्पी रक्षाबंधन भी और हैप्पी वर्ल्ड आदिवासी दिवस 9 अगस्त. तो इस शुभ अवसर पर आज मैंने कुछ कोशिश करने की कोशिश की है. सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. और आज की जो क्लास है उन सभी बहनों और मेरी अपनी खुद की बहन के नाम यानी कि समर्पित है. लेट्स सी, ऐसी क्लास रहेगी जिसको अगर आप एक या दो बार देखोगे, 3 बार अगर देख लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि ये जो टॉपिक है टेंस इंग्लिश का सबसे मस्ट नीडेड टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एक तरह से इंग्लिश जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है, यानी कि जीरो टू हीरो, जिसकी जीरो इंग्लिश है वो भी इसमें हीरो बन सकता है. आज की थीम यही है, जीरो टू हीरो. बेसिक से पढ़ेंगे. मैं पूरे टेंस, वैसे कल जो इंट्रोडक्शन क्लास उसमें मैंने छोटा छोटा टॉपिक जो है लेके इंट्रोडक्शन करवाया था टेंस का. लेकिन आज दो टेंस जो सबसे मुश्किल है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. बाकी टेंस इजी है, उनको भी समझाऊंगा, लेकिन पहले इन दोनों का डिफरेंस करते हुए अपन पढ़ेंगे. डिफरेंस नहीं थोड़ा समझ में आएगा, याद भी होगा. लेट्स सी. I hope you will like this और you will subscribe my channel and you will share it. Let's see. सबसे पहले देखो, एक पेज बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है. ऐसे 10-15 वर्ब लिख लेंगे. जैसे मैंने डू, डज, डिड और डन, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, गो, वेंट, गोन, प्ले, प्लेड, प्लेड, लुक, लुकड, लुकड, कुक, कुकड, कुकड, कट, 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 राइट, रोट, रिटर्न. डू यानी होता है करना, है जो यानी होता है रखना, इज हमारे होता है होना, गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना. बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी नहीं आता मान लो आपको, कुक यानी पकाना, कट यानी काटना, राइट यानी लिखना. ये 10-15 मीनिंग बस याद रखनी, याद भी होती है. अब आते हैं अपन टेंस पे, जो मेन अपना टॉपिक है. डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब, डिड उसकी हेल्पिंग वर्ब. इतना सबको पता है, कल मैंने याद भी करवाया था 3D नाम से, डू, डज और डिड. बस ये याद रखना है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसका यूज होता है. बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब से वो सब में आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. अब इसको याद करने का तरीका भी है. अपन जैसे कोई भी काम नकारात्मक है लेकिन नेगेटिव होता है, जैसे भैंस दूध नहीं दे रही है, बरसात नहीं हो रही है, किसी नौकरी नहीं लगी, किसी का लड़का नहीं हो रहा, देवता को याद करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं. पूछना मतलब इंट्रोगेटिव, कि क्यों नहीं हो रहा, बरसात क्यों नहीं हो रही, नौकरी क्यों नहीं लग रही. तो इस तरह से याद कर सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. 3D हो जाएगा यार. चलो ये याद भी नहीं होता है. मेन वर्ब V1 और V1 में ऐसे आएंगे. अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा, ये याद है तो ये एक करना है, दोनों सेम ही है. फिर ये डिड इसकी सेकंड फॉर्म है, यहाँ से याद कर सकते हो. वर्ब तो याद है ही, डू, डिड और डन. तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वर्ब लिखा हुआ होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट वर्ब, तो डिड्स पास्ट में आ गया. इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, फर्स्ट फॉर्म है, वाज, वर सेकंड फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट देखो हो गया, हैज प्रेजेंट परफेक्ट और हैड पास्ट परफेक्ट. बस ये याद करना ही है आपको. बस 10 वर्ब याद करनी है. इसमें आप इंग्लिश भी बना सकते हो, टेंस भी याद कर सकते हो. तो ये टेंस याद करने का तरीका था. जिससे भी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, पहले इसी का सब्जेक्ट V1 और V1 प्लस SES और ऑब्जेक्ट MPT, ये बन गया आपका पॉजिटिव. अब नेगेटिव में डू लगाना है आपको, तो नेगेटिव बनाओ, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया. यानी डू डज कहाँ लगाया मैंने, नेगेटिव. अब एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेलता है. अब ये तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा. ताहे ती का मतलब प्रेजेंट सिंपल. ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में ताहे ती आता है, प्रेजेंट सिंपल. रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूस, चुका चुकी प्रेजेंट परफेक्ट. तो लगाओ
यानी ये वाला है। तो सब्जेक्ट लिखा अपन ने, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जी जा जी। पैसिव बनाते हैं जब इसको इधर लाते हैं तो ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं एच, इसलिए इसको बोलते हैं जी जा जी। यानी ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे, सब्जेक्ट को उधर ले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस के अर्थ में। जैसे जी जा जी को इधर लाओगे तो भी जी, इस जी को उधर ले जाओगे तो जी जा। ये मैंने एक सूत्र बनाया है सीखने के लिए, समझाने के लिए। तो इंग्लिश साली है और ये जी जा जिसका सूत्र है। तो पैसिव वॉइस की बात है, ये तो मैंने समझाया है याद करने के लिए। तो आपको जी जा जी याद रखना है बस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वर्ब यानी खेलना, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या खेला, क्रिकेट। ये ऐसे मीनिंग है। अब है ऐसे ही इसका गेम, कुछ नहीं है, बस पहला डांस है उल्टा, सिंपल उल्टा नियम है। कम के साथ ज्यादा, ज्यादा के साथ कम, उल्टा नियम है। तो कम है राम, तो ये लगा दिया, कम का मतलब सिंगुलर और ज्यादा का मतलब प्लूरल, तो इसको ऐसे लगा के प्लूरल कर दिया समझने के। बाकी नियम क्या है ग्रामर का, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, नाउन में ऐसे या ये लगे तो नाउन बनती है प्लूरल, वर्ब में लगाओ वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर। हो गया, तो ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। एक नेगेटिव करते हैं, सीता चावल नहीं पकाती है, ये नेगेटिव आ गया नोट, तो नेगेटिव में लगाएंगे अपन सीता, इसका मतलब जिस होना है सिंगुलर, तो अपन सिंगुलर तो लगाओगे सीता डज नॉट कुक ना और राइस। ये था आपका प्रेजेंट सिंपल। जैसे पार्ट सिंपल में आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट एन पी टी, ये बन गया आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव का बनाना है तो चलेंगे डिड, फिर से देखो डिड नेगेटिव में आ रहा है, फर्स्ट पॉजिटिव में नहीं आ रहा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में इधर भी ये फर्स्ट फॉर्म भी और ऐसे आएंगे, कुछ नहीं है ऐसे अलग जाएगा सिंपल, सिर्फ हमें टेंस आती है पास्ट सिंपल, ऐसे ऐसे में आता है प्रेजेंट सिंपल, बाकी कंटिन्यूस में आता है दोनों में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, तीसरे में तीसरी फॉर्म याद रहेगी, पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, दोनों ही इसलिए पढ़ा रहा हूँ, दोनों ही मुश्किल है, दोनों काम है, बट बहुत ईजी है, इनको समझना है बस। जैसे राम ने रावण को मारा, कल भी बताया था, पॉजिटिव बनाना है तो राम किल्ड रावण। चलो ये समझ में भी नहीं आया, पर अपन को ये तो पता है रावण को राम ने मारा था, राम किल्ड रावण, बस याद रखो राम किल्ड रावण, मैंने ऐसे ही बच्चों को याद करवाया। अब राम ने रावण को नहीं मारा, तो राम डिड आएगा, डिड नॉट किल, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये रावण, ये पार्ट सिंपल हो गया। ओके, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लेट्स सेलिब्रेट रक्षाबंधन। बेस्ट ऑफ लक।